जगह पर गलत जानकारी भी जो है वो दी जाती है और लोग उसको फॉलो भी करते हैं, जिससे नुकसान होता है आगे। ऐसे में मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इंटरनेट पर ज्यादा जो है डिपेंडेंट ना रहे और इसके साथ ही डॉक्टर के संपर्क में रहना कितना ज्यादा जरूरी है। मैम, मैं काफी ज्यादा एक्चुअली समर्थक हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मशीनों तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। ह्यूमंस तक, मतलब जो ह्यूमंस का जो देखभाल है वो एक ह्यूमन डॉक्टर, एक ह्यूमन टच ही कर सकता है। तो अपने आप डेफिनेटली सेल्फ मेडिकेट ना करें। और बेसिकली इंटरनेट से पढ़ने से काफी गलत धारणाएं भी आ जाती हैं, तो लोगों को एंग्जाइटी भी बहुत हो जाती है। जैसे किसी के परिवार में हो गया तो एंग्जाइटी और घबराना नहीं है। डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, इवन आप देखिए इतना बड़ा पेंडेमिक कोविड, सब डॉक्टर्स ने, सोसाइटी ने मिलकर उसको इरेडिकेट किया, चाहे टाइम लगा 2 साल 3 साल, बट ये एक छोटी सी बीमारी है, इससे बिल्कुल नहीं घबराना। आप अपने जो नजदीकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनसे जाइए, वो आपकी सेवा के लिए, आपकी इलाज के लिए ही बैठे हैं, तो घबराना नहीं है। अगर आपको कहीं जाना पड़ता है अस्पताल, तो जो किसी और ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल जा रहे हैं उनको बोलिए कि अपना जो हॉस्पिटल से आके हैंड वॉश करें। तो हमारे पास जो नॉर्मल जैसे चश्मा दिखाने के लिए या नॉर्मल रेटिना की जांच के लिए भी आते हैं, तो हम उनके परिवार वालों को स्पेशल निर्देश देते हैं कि आप प्लीज बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करिए, क्योंकि हॉस्पिटल में संक्रमण फैलने का चांस ज्यादा रहता है। तो जिन लोगों का इलाज जैसे रेगुलरली डायलिसिस पे जा रहे हैं, जिन परिवार का मतलब नी रिप्लेसमेंट या ऐसी कोई सर्जरी भी हुई है, तो घबराए नहीं, हॉस्पिटल जाए। एंड हॉस्पिटल से आने के बाद जो है अपना हैंड वॉश करें, अपना ध्यान रखें, अपना सोप से हैंड वॉश करें, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और घबराएं बिल्कुल भी नहीं। और आपके चैनल से भी इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फीडबैक सोसाइटी की तरफ जा रहा है, वो डेफिनेटली लोगों को प्रोत्साहित करेगा एंड इस जो कंजक्टिविटिस वाली बीमारी है इससे बाहर निकालेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल डॉक्टर, क्योंकि एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि लगातार कई लोग जो है वो ऑफिस जाते हैं, चाहे बच्चों की बात कर ली जाए तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं। ऐसे में कहा बार बार ये जाता है कि ऑफिस ना जाए या फिर बच्चों को जो है घर पे रख ली जाए। क्या छुट्टी करना ये जरूरी है आई फ्लू के मामले में? जरूरी है, ये जरूरी, और ये गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है। तो एज ए डॉक्टर भी हम गवर्नमेंट के डायरेक्टिव अगेंस्ट नहीं आ सकते, पर ये निर्देश एकदम सही है। क्योंकि जब आंखों में पानी आ रहा है, तो आप खुद सोचिए, जिस बच्चे की आंखों में पानी आ रहा है, जिससे आंख बेचारे से खोली नहीं दिखती है, वो काम कैसे करे, मतलब कंप्यूटर पे कैसे बैठे और मतलब कैसे पढ़ाई करे, और बच्चों को भी संक्रमित होने का चांस है। मेरे हिसाब से मेरा जो ये मानना है गवर्नमेंट के साथ है कि दैट्स अ राइट डिसीजन कि ऐसे लोग जिनको कंजक्टिवाइटिस हो गया है, प्लीज 3-4 दिन आराम करें, ठीक हो जाए एंड वापस आके काम करें। तो मेरा बच्चों के लिए भी यही डायरेक्टिव है। तो अगर आपके बच्चों की आंख लाल है, तो स्कूल ने भी कहा हुआ है कि जिन बच्चों की कंजक्टिवाइटिस आया हुआ है उनको रेस्ट करें, तो जरूरी है उनके लिए। ठीक है डॉक्टर, लौटूंगी आपके पास। मोनू, आपका रुख करूंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि फिलहाल अगर कंजक्टिवाइटिस होता है तो ना ऑफिस जाने की जरूरत है ना स्कूल, कम से कम 3 से 4 दिन की छुट्टी जो है लेनी चाहिए और घर पर आराम करना चाहिए। लेकिन अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो डॉक्टर कैंशुक, क्योंकि लगातार आई फ्लू जो है फैलते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में क्या कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं? सीनियर आई सर्जन, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हाँ, काफी ज्यादा संक्रमण इस वक्त हुआ है। एक तो कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है, लगातार बारिशों की वजह से आई से रिलेटेड जो बीमारियां हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। और स्पेसिफिकली जो ये कंजक्टिवाइटिस है, जिसको हम लाल आंख आना कहते हैं, फ्लू कहते हैं, ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और काफी बच्चे, काफी बुजुर्ग सब हमारे पास आ रहे हैं। और अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, जितने भी दिल्ली के अस्पताल हैं, आई क्लिनिक्स हैं, इनको हर रोज रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। गवर्नमेंट भी काफी एडवाइजरीज जो है निकाल रही है इस चक्कर में, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस काफी ज्यादा अभी फैला हुआ है। दिल्ली एनसीआर में खूब इसके पेशेंट, मरीज, बच्चे, बूढ़े सब आ रहे हैं। जी,
जी डॉक्टर कैंशुक, मैं लौटूंगी आपके पास। वहीं लक्ष्य वर्मा हमारे साथ करनाल से जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, आपका रुख करूंगे। अगर करनाल की बात की जाए तो फिलहाल आई फ्लू को लेकर करनाल में किस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश की बात की जाए, लोगों के मन में एक भ्रम है कि अगर कोई इससे पीड़ित है या फिर कंजक्टिवाइटिस हुआ है, उस इंसान को अगर आप देखते हैं तो देखने मात्र से ही आपको ये बीमारी हो जाती है या फिर आई फ्लू से आप ग्रसित हो जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या कोई टाइम पीरियड है? क्योंकि कहा जाता है कि केवल कुछ ही सेकंड अगर आप दूसरे के आंख में देखते हैं तो आपको भी यही बीमारी होती है। इन ऐसे कई सारी बातें जो लोगों के मन में है और कहीं ना कहीं लोग इस भ्रम में भी जीते हैं। तो ऐसे में मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आई फ्लू किन कारणों की वजह से होता है और अगर सावधानी नहीं बरती जाती है तो ये कैसे आगे फैलता है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आंखों में देखने से कंजक्टिवाइटिस फैलता है कि नहीं। इसका आंसर है नो, नहीं फैलता। तो सबसे बुरी धारणा, सबसे ये गलत धारणा लोगों के मन में है कि एक दूसरे की आंखों में देखने से फैलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फैलता है, संक्रमण फैलता है कि मैंने अपनी आंखों में टच किया, आप बगल में बैठे, आप रिमोट आपको मैंने दिया और आपने उस रिमोट को टच किया और अपनी आंख में लगाया हाथ, उससे फैलता है। आप बाहर गए, आपने किसी से, सब्जी वाले से या किसी शॉप से आपने नोट एक्सचेंज किए, तो आपने वो जो नोट अपनी जेब में डाला, उसको कंजक्टिवाइटिस था, वो हाथ आपने अपनी आंख में लगाया। तो सबसे जरूरी मैसेज मैं आपके चैनल के